हम लोग पिछले क्लास में मैक्सिमम मिनिमम का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखे थे। तो उसी सेकंड और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो दैट द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल इज ए स्क्वायर। तो कह रहा है कि कोई सर्किल के अंदर में एक रेक्टेंगल है, वह मैक्सिमम एरिया दे सकता है जब वह एक स्क्वायर हो। हकीकत में स्क्वायर भी क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए तो हम लेंथ और ब्रीथ लेते हैं, दोनों को एक्स और वाई को आपस में क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल है, एक सर्किल के अंदर रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को ए, बी, सी और डी से डिनोट। अब इस रेक्टेंगल का इस लेंथ को, ए बी लेंथ को हम अगर एक्स ले लें और ए डी लेंथ को अभी हम वाई ले रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रीथ होता है। तो ए बी को एक्स ले लिया और ए डी को वाई ले लिया। यहाँ सपोज कर दिया कि सेंटर है सर्किल का पी पॉइंट पर, और इस पॉइंट को ऐसे मिला तो पी पॉइंट पर ए इसके साथ मान लो कि अल्फा एंगल बना रहा है। ए पी पॉइंट हाफ है इसका, तो ए डिस्टेंस जो होगा वह सी डी और ए बी के डिस्टेंस के इक्वल होगा। ए बी डिस्टेंस अगर x है तो ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x/2। और यहाँ पर मान लो कि हम m ले रहे हैं। ए डी लेंथ कितना दिया हुआ है, y है, तो a लेंथ हो जाएगा कितना, y/2 हो जाएगा। अब चूंकि रेक्टेंगल है तो यहाँ अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ भी क्या होगा कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो फ्रॉम ट्रायंगल APM में सबसे पहले x और y दो वेरिएबल दिया हुआ है, दोनों को किसी थर्ड वेरिएबल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो APM में अगर हम cos अल्फा ले लें तो cos अल्फा इक्वल टू, देखो इसका cos अल्फा लिए तो बेस आपका x/2 हो गया, तो x/2। इसका AP को रेडियस है तो मान लो कि इसको हम r मान लें। AP रेडियस है सर्किल का, तो AP को हम r ले रहे हैं, तो इतना x/2r हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2r cos अल्फा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2r cos अल्फा। उसी तरह से sin अल्फा अगर हम लेते हैं तो sin अल्फा में होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर y/2 है इंटू r हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2r आ गया, 2r इंटू sin अल्फा। तो x और y जो दो लेंथ दिया हुआ था, दोनों लेंथ को x को हम 2r cos अल्फा में चेंज कर लिए और y को 2r sin अल्फा में, यानी कि थर्ड वेरिएबल में अल्फा के रूप में कर लिए। यहाँ r जो है रेडियस ऑफ द सर्किल है, एक कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। चेंजिंग कहाँ आएगा, cos अल्फा और sin अल्फा में। अब देखो कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, यानी कि x इंटू वाई हो जाएगा। अब इस x का वैल्यू हमको मालूम है, x का वैल्यू कितना है, 2r इंटू cos अल्फा, जबकि y का वैल्यू कितना है, 2r इंटू sin अल्फा है। क्लियर है। x का वैल्यू हम लोग तो यहाँ निकाले थे 2r cos अल्फा, और y का वैल्यू कितना निकाले थे, 2r sin अल्फा। xy का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2r cos अल्फा इंटू 2r sin अल्फा। तो a एरिया इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू r स्क्वायर, और एक 2 इसमें रहने दिए कि 2 इंटू कर दिए sin अल्फा इंटू cos अल्फा। तो sin अल्फा इंटू 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा कितना होता है, तो sin 2 अल्फा के इक्वल हो जाता है। तो a इक्वल टू हो गया 2r स्क्वायर इंटू sin 2 अल्फा, इतना हमको मिल गया। अब यहां पर देखो अब यहां देखो कि a इक्वल टू है 2r स्क्वायर sin 2 अल्फा। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं कि पहले dA/d अल्फा निकालेंगे, और कहीं भी कोई मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है या मिनिमम पॉइंट मिल रहा है तो निश्चित रूप से dA/d अल्फा को 0 होना पड़ेगा। अगर 0 नहीं रहेगा तो वहां पर कोई कांस्टेंट पॉइंट नहीं मिलेगा। आज कांस्टेंट जब ऐसे कर्व जाता है तो या तो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग टर्मिनल पॉइंट जो कहलाता है टेंजेंशियल, जो एक्स एक्सिस का पैरेलल होता है, जहां एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा वहां dy/dx या dy/d अल्फा क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में भी पहले a इक्वल टू दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो,
डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ अल्फा के रिस्पेक्ट में होगा, उधर करते थे एक्स रहता था तो एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ अल्फा के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी अल्फा, तो डी ए बाई डी अल्फा जो हो जाएगा 2r स्क्वायर। अब देखो साइन 2 अल्फा का डिफरेंशिएशन होता है 2 इंटू कॉस 2 अल्फा, तो ए हो जाएगा डी ए बाई डी अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू आर स्क्वायर इंटू कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए कोई भी ग्राफ में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तभी मिलेगा जब डी ए बाई डी अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम एक केस बताए हुए भी थे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए वैल्यू डी ए बाई डी अल्फा इज इक्वल टू भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी कि 4r स्क्वायर कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू भी हो जाएगा 0। तो 4r स्क्वायर तो 0 नहीं होगा, जब भी 0 होगा तो क्या होगा? कॉस 2 अल्फा, तो कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू भी 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉस 2 अल्फा कहाँ पर 0 होगा? या तो कॉस 2 अल्फा कॉस पाई बाई 2 पर 0 होगा, या फिर कहाँ होगा? कॉस 3 पाई बाई 2 पर। किसी भी रोटेशन में, फर्स्ट रोटेशन में कॉस हो साइन हो सबका 2 वैल्यू मिलता है, तो या तो ये कॉस पाई बाई 2 पर 0 होगा या कॉस 3 पाई बाई 2 पर 0 होगा। तो 2 अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 और 2 अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2। थ्री पाई बाई 2, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 3 पाई बाई 4 और यहाँ से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 4। तो अल्फा का हमको 2 वैल्यू मिल गया, एक पाई बाई 4 एक 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया? पाई माइनस पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगेन अब क्या करेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए 2 टेस्ट बताए थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जनरली अलजेब्रिक फंक्शन अगर लेते हो तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव लो, अगर ये फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिकल है इसलिए आसान पड़ेगा सेकेंड डेरिवेटिव से। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो ये हो जाएगा d2a बाई डी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कॉस को अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 8 इंटू आर स्क्वायर साइन 2 अल्फा। तो मैक्सिमम के लिए हमको चाहिए, तो इसको अब हम चेक कर रहे हैं कि d2a बाई डी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8r स्क्वायर, और साइन 2 अल्फा का मतलब हो जाएगा साइन 2 इंटू अल्फा का वैल्यू है कितना? पाई बाई साइन 2 अल्फा ना है, अल्फा का वैल्यू है पाई बाई 4, तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 8r स्क्वायर। आर रेडियस है तो रेडियस नेगेटिव नहीं, स्क्वायर भी है और रेडियस नेगेटिव भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि d2a बाई डी अल्फा स्क्वायर यह निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। और जब यह लेस देन 0 हो गया तो इसका क्या बताया था कि यहाँ पर जब लेस देन सेकेंड डेरिवेटिव में 0 होता है तो वहां पर मैक्सिमम होता है और ग्रेटर देन होता है तो मिनिमम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए विल बी मैक्सिमम है एट कितना पर? तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4 पर, ये मैक्सिमम हमको मिल गया। अब अल्फा x का वैल्यू कितना था? तो x का वैल्यू था 2r cos अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा 2r cos अल्फा का मतलब हो गया cos पाई बाई 4, तो 2r इंटू हो जाएगा 1 बाई रूट 2, एक कट के आ जाएगा रूट 2 इंटू r, और y का वैल्यू था 2r साइन अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r साइन अल्फा का वैल्यू में साइन पाई बाई 4
और साइन पाई बाई 4 का भी वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2। ये भी कट्टर कितना दे दिया, √2 इंटू आर दे दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू वाई हो गया, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में इक्वल हो गया और मैक्सिमम वैल्यू एरिया मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल व्हेन ABCD इज ए स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व कर दिए। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमा का जितना भी एक क्वेश्चन होगा, वर्ड प्रॉब्लम होगा, तो इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम को भी बना सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन होगा फर्स्ट डेरिवेटिव पर सेकंड, जनरली अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं तो आसानी से बनता है, और ये ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है, लॉग फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे तो यह आसानी से बनेगा। आज के क्लास में इतना ही, फिर आगे डिस्कस करेंगे।